सीढ़ियों की आवाज। ये किस्सा उत्तराखंड के एक पुराने गांव में रहने वाली एक विधवा महिला सावित्री देवी का है। वो गांव के किनारे बने अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रहती थीं। गांव वालों का कहना था कि उस घर की ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं जाता क्योंकि वहां कुछ था, पर सावित्री देवी ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब सावित्री देवी की बेटी अपने बच्चों के साथ कुछ दिन के लिए गांव आई, तब घर में चहल पहल सी हो गई। पहली रात सब लोग खा पी कर नीचे के कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की धीमी आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव बहुत धीरे धीरे आ रहा हो। पहले सबको लगा कि शायद कोई सपना देख रहा है, पर जब बच्चों ने देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी है तो वे चिल्ला उठे। सावित्री देवी ने झटपट उठकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। उन्होंने समझाया कि यह पुराना घर है, ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी और ऐसा लगा कि सीढ़ियों पर किसी के खून टपकने की आवाज भी आ रही है। टप टप टप। घर के सब लोग सहम गए। जब उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो वहां की दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, मैं लौट आया हूं। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि इस घर में सालों पहले सावित्री देवी के पति की रहस्यमयी मौत हुई थी और उनका शव भी छत से ही मिला था। किसी ने आज तक नहीं जाना कि वो वहां कैसे पहुंचे। पुजारी ने हवन किया और ऊपर की मंजिल को बंद करवा दिया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। बेटी अपने बच्चों के साथ वापस शहर लौट गई। सावित्री देवी फिर अकेली रह गई। तीसरी रात गांव के कुत्ते अचानक रात को जोर जोर से भौंकने लगे। उसी समय सावित्री देवी के घर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। जब गांव वाले सुबह पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था और सावित्री देवी कहीं नहीं थी। बस सीढ़ियों पर वही लाल निशान दोबारा दिखे। अब वो अकेली नहीं है।